हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक आईएएस। फ्रेंड्स, आज हमारी 9वीं क्लास होने जा रही है। इससे पहले जो हमारी ओवरऑल क्लासेस हुई हैं अभी तक 8 क्लास हमने कंप्लीट की है एंशिएंट हिस्ट्री पर, जिसके अंतर्गत हमने आपका स्टोन एज प्लस हड़प्पा सिविलाइजेशन कंप्लीट किया है। अब जो हमारी आज की क्लास होने वाली है ये आपका हड़प्पा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसी पर बेस्ड रहेगी एमसीक्यू क्लास। ठीक है। इसमें जो भी एक संभावित क्वेश्चन बनते हैं आपका एमसीक्यू बेस्ड या जो आपका इससे पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू क्लास रहेगी ये। और इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं, ठीक है, अभी कुछ दिन से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी, उसका कोई रीज़न था, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, बट अब मैं फ्री हूँ। अब हम रेगुलर रहेंगे। बाकी जिसने अभी तक क्लास पीछे की नहीं देखी हो प्लीज़ पीछे की क्लासेस कंप्लीट करें देन यहाँ पर आए। बाकी अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध निम्नलिखित में से किन सभ्यताओं से है। तो हमें इसमें से एक विकल्प की पहचान करनी है। देखो, सुमेरियन की सभ्यता, ये तो आपका गलत हो जाएगा बिकॉज हमने पढ़ा था ये आपका इराक ईरान साइड पड़ती है आपका सुमेरियन सभ्यता। वैदिक सभ्यता तो अपने आप में एक सभ्यता है जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है लगभग 12,000 ईसा पूर्व में। ये भी आपका गलत है। आपका जो ऑप्शन इसमें सही हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, आपका ऑप्शन बी। हमने अपने लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि हड़प्पा का नामकरण एक पॉइंट उठाया था हमने, उसमें हमने देखा था कि हम हड़प्पा को आपका फर्स्ट तो हड़प्पा के नाम से ही जानते हैं। हड़प्पा नाम से जानने का महत्वपूर्ण कारण बिकॉज 1921 में आपका दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पहला स्थल था वो आपका हड़प्पा खोजा गया था। तो इसी कारण आपका पुरातत्वविदों में एक प्रथा प्रचलित है, अगर किसी भी सभ्यता से संबंधित जो भी पहला स्थल मिल रहा है हमें, उसी स्थल के नाम पर हम पूरी सभ्यता को संबोधित करते हैं। तो इस आधार पर इसका जो नाम पड़ जाता है आपका हड़प्पा सभ्यता। कहीं कहीं इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता बोलने का जो मेन रीजन है बिकॉज जो आपका हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो सर्वाधिक स्थल हैं वो सिंधु नदी के आसपास अथवा सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास स्थित हैं, जिस कारण कहीं कहीं इसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं। कहीं कहीं इसको मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी बोलते हैं बिकॉज जो हड़प्पा के बाद जो आपका सेकंड स्थल राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था आपका वो था आपका लगभग 1922 में आपका राखलदास बनर्जी ने आपका मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है आपका प्राग ऐतिहासिक युग से आदि ऐतिहासिक युग से उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो प्राग ऐतिहासिक युग किसको बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक का जो मतलब होता है जिसकी हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो आपका पूरा तत्व के आधार पर, पूरा तत्व, जैसे कि आपका पाषाण काल जो आपका था आपका पूरा तत्व के आधार पर हमें स्टोन एज की जानकारी प्राप्त हो रही है तो उसको ही बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे हम ओनली पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर ही कंप्लीट जानकारी मिलती है। आपका हड़प्पा सभ्यता में आपका लिपि का भी ज्ञान लोगों को था, बट मेन कारण क्या है कि जो आपका लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, पढ़ी नहीं गई है। तो जो हम हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं इसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक युग। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प रहेगा बी करेक्ट हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक युग कहने से मतलब है कि आपका जो हड़प्पा की जानकारी मिलती है पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर तो मिलती ही है, प्लस यहाँ की खुद की लिपि थी,
परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा पाई है। तो इसको बोलते हैं कि हम आदि ऐतिहासिक युग। पुरातत्व से तो साक्ष्य प्राप्त हो ही रहे हैं, परंतु इसके लिपि भी है इसकी खुद की, बट वो पढ़ी नहीं जा चुकी है। इसके अलावा जो इनकी चित्राक्षर शैली थी उससे हम कुछ अंदाजा लगाते हैं, तो इसी के आधार पर हम इसको बोल देते हैं आदि ऐतिहासिक युग। और आपका जो प्राग ऐतिहासिक युग से जो संबंधित आपकी सभ्यता है वो आपका पाषाण कालीन जो भी जीवन था वो प्राग ऐतिहासिक से संबंधित रहती है। आपका जो ऐतिहासिक युग ऐसे युग को कहते हैं जहाँ की लिपि तो है ही, परंतु उसको पढ़ा भी जा चुका है। तो लिपि तो है उस युग की और उसको पढ़ा भी जा चुका है, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग का मतलब हो गया जहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आपका जो वैदिक सभ्यता है आपका, उसको हम ऐतिहासिक युग में शामिल करते हैं। प्राग ऐतिहासिक युग में आपका पाषाण काल, ऐतिहासिक युग में आपका वैदिक सभ्यता और आदि ऐतिहासिक युग में आपका हड़प्पा सभ्यता को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। थर्ड क्वेश्चन में हमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता को आपका आर्य सभ्यता से अलग करने वाला लक्षण क्या है, इन 4 विकल्प में हमें यहाँ पर उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का गैर आर्य होने से संबंधित जो आपका विकल्प है यहाँ पर वह नगरीय सभ्यता थी। ए विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है, बिकॉज जो भारत में प्रथम नगरीयकरण सभ्यता स्टार्ट होती है वो आपका हड़प्पा सभ्यता है। उसकी अपनी लिपि थी। लिपि देखो क्या होती है, आपका आर्यों की भी अपनी खुद की लिपि थी और आपका हड़प्पाई लोगों की भी खुद की लिपि थी। तो ये इक्वल है एक दूसरे के, तो ये तो विभेद करने का कोई कारण नहीं बन रहा है। इसके अलावा उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। आपका हड़प्पा में भी हमें एग्रीकल्चर साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं और आपका वैदिक सभ्यता में भी एग्रीकल्चर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो दोनों इक्वल हैं, तो विभेद तो किसी प्रकार का हमें यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा है। इसके अलावा आपका उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। आपका कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों का जो विस्तार है नर्मदा घाटी तक था। ये कथन भी आपका सही है, बिकॉज आपका हड़प्पा सभ्यता हम देखते हैं वो आपका साउथ में महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। उसके अलावा आपका वैदिक सभ्यता के भी साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो विभेदकारी लक्षण है वो है आपका वह नगरीकरण सभ्यता थी, बिकॉज जो आपका हड़प्पा सभ्यता है और जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता आपका ग्रामीण सभ्यताएं थी और कहीं ना कहीं उसके मुकाबले हड़प्पा सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता है। तो यहाँ पर जो विभेद किया जा रहा है वो आपका नगर के आधार पर किया जा रहा है। इस प्रकार आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 4 क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, लिपि देखते हैं। लिपि तो आपका दोनों में थी, तो इसको हम काट देंगे। ये विकल्प भी आपका गलत हो जाता है। आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पर, आपका ऑप्शन बी नगर नियोजन करेक्ट हो जाता है, बिकॉज आपका वैदिक सभ्यता आपका ग्रामीण सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। तो दोनों में विभेद है, बिकॉज जो भारत में आपका जो सभ्यता या भारत का जो भी सभ्यता सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है वो हड़प्पा से मानी गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो आपका भारत में जो सभ्यता का प्रारंभ होता है वो स्टार्टिंग से ही नगरीय थी। नगरीय देन फिर ग्रामीण, ग्रामीण के बाद फिर नगरीय, द्वितीय नगरीकरण की स्टार्ट हो जाती है ना आपका मगध जनपद महाजनपद काल से। तो आपका जो आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो मेन लक्षण है नगरीय सभ्यता। ठीक है, आपका 4th क्वेश्चन क्लियर है। 5 क्वेश्चन पर आते हैं हम। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। करेक्ट है। उसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही है। उसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखो
लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का भी अभाव मिलता है। हमने पढ़ा है अपने लेक्चर में कि हड़प्पा सभ्यता में हमें शांति प्रिय शस्त्र देखने को मिलते हैं, जिस बात से हम अनुमान लगा रहे थे कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था कहीं ना कहीं शांति प्रिय समाज था, बिकॉज वहां पर ऐसे हथियार या उपकरण नहीं मिले गए हैं जिससे किसी की हत्या की जा सके। तो इस आधार पर जो है हम यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बिकॉज यहाँ पर तीनों विकल्प के आधार पर हम वैदिक सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता को अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, छठे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर कौन सा विकल्प प्रकाश डालता है? फर्स्ट ऑप्शन है शिलालेख, सेकंड ऑप्शन है आपका बर्तनों की मुहर पर लिखावट, डी है आपका धार्मिक ग्रंथ, आपका बी है आपका पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें जानकारी मिलती है, जानकारी हमें ओनली पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर ही मिलती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कंप्लीट जानकारी है वो हमें पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर मिलती है, बिकॉज सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाता है, बिकॉज जो हमें हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिल रही है वो ओनली पुरातत्व संबंधी खुदाई के आधार पर मिल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। हम सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में आपका लोगों को सोना, चांदी, कांसा, टीन, तांबा इन सब चीजों की जानकारी थी। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चांदी के हाथ सिक्कों से ये भी गलत। जो आपका चांदी मिलती है हमें राजस्थान की जावर की खानों से हमें चांदी प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा वासियों को सोना चांदी का कंप्लीट ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो पतन नगर हमने देखा था, डाकयार्ड पढ़ा हुआ है हमने अपने लेक्चर में। डाकयार्ड आपका लोथल में स्थित था। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जिनको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो प्लीज जाकर हमारे ओल्ड लेक्चर देखें, बिकॉज डायरेक्ट एमसीक्यू लगाना किसी भी प्रकार से समझदारी नहीं है जब तक आप किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग से ना पढ़ लें। और जिसने मेरे साथ साथ लेक्चर कंप्लीट किए हैं आई नो उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है? टेराकोटा होता है मिट्टी। मिट्टी का खिलौना टाइप का कुछ ले लो आप। टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई वस्तु। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बनावली से हमें, बनावली हरियाणा राज्य में स्थित आपका हड़प्पाई स्थल है। बनावली से हमें मिट्टी के हल्का एक टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं कुछ और उससे संबंधित स्टेट पहचानना है कि कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका आलमगीरपुर आपका मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन दिया है आपका देमाबाद महाराष्ट्र में, आपका ये भी सही हो जाता है, बिकॉज हमने पढ़ा है देमाबाद से हमें कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। कांसे का रथ जिसे
एक नग्न पुरुष चला रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। बनावली हरियाणा में है, इससे पहले हमने पढ़ लिया है। राखीगढ़ी ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी यहाँ पर गलत दिया गया है, बिकॉज जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। और राखीगढ़ी जो है आपका भारत में स्थित हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। जो आपका सबसे मेन जो हड़प्पा सभ्यता में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका सबसे मेन रहता है कि आपको स्थल याद होने चाहिए, स्थल याद होने चाहिए, प्लस वो किस नदी के किनारे स्थित है, प्लस उनके खोजकर्ता, प्लस उनकी विशेषताएं क्या है, स्थलों की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में आपका हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो इसमें जो मेन पॉइंट्स हमें देखने वाले रहते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, आपका मेन तो स्थल रहेगा, फिर किस नदी के किनारे स्थल स्थित थे, बिकॉज जो हड़प्पाई स्थल है वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे, बिकॉज नदियां कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के फलने फूलने में काफी सहायक रही है। इसके अलावा जो मेन स्थल है, इनके खोजकर्ता और उनसे संबंधित विशेषताएं। तो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड मजबूत करनी है, ताकि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है कालीबंगा, आपका हमने पढ़ा हुआ है राजस्थान, लोथल है आपका गुजरात में, हड़प्पा आपका पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बिकॉज जो आपका हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आलमगीरपुर आपका हमने इससे पहले देखा है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ के नियर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, इसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो रंगपुर है उसका मेन लोकेट वो किस स्थान पर है। आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका गलत है। ए में आपका दिया गया है आपका पंजाब में, रंगपुर पंजाब में भी स्थित नहीं है। रंगपुर जो स्थित है आपका सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आपका रंगपुर पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि लोथल आपका किस नदी के किनारे स्थित है, नदी बतानी है। तो आपका जो लोथल पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल लोकेटेड है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। यहाँ पर आपका जो विकल्प सही हो जाता है ए आपका कनिंघम है। लगभग इनको जो आपका पंजाब प्रांत है वहां पे लगभग 1860 के दशक के आसपास लगभग यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है। अब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन सपोज करो ये है, इससे कुछ दूर आपका कुछ हड़प्पाई स्थल थे और उन पे जो आपकी पक्की ईंटों का यूज होता था वो बाहर आ रहे थे। वैसे तो सारे हड़प्पाई स्थल जब तक उनकी खोज न हुई सभी हड़प्पाई स्थल दबे हुए थे, तो कुछ ईंटें बाहर थी। तो यहाँ पर जो लेबर वर्क कर रही थी
लेबर ने जो आपका पटरियों के बीच में जो पत्थर बिछाया जाता है उसके यूज के लिए यहाँ पे जो ईंटें पड़ी हुई थी आपका हड़प्पा स्थल से, उन ईंटों का प्रयोग आपका रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक में यूज किया। अब ये जानकारी जब आपका एम कनिंघम को मिली तो कनिंघम यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ये किस प्रकार की ईंटें हैं, कहाँ है, बट आपका कनिंघम ने इस ओर ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई। नहीं तो आपका जो खोज हड़प्पा स्थलों की 1921 से स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं एम कनिंघम द्वारा 1860 के आसपास कर ली जाती, परंतु एम कनिंघम द्वारा इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट न दिखाए जाने के कारण ये सुसुप्त अवस्था में रहा, और आगे चलकर जब 1921 आया तो आपका दयाराम साहनी द्वारा स्टार्ट कर दी गई इसकी खोज हड़प्पा स्थलों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वी.ए. स्मिथ क्या है? वी.ए. स्मिथ आपका इतिहासकार हैं, तो इनका दूर दूर तक हड़प्पा स्थलों की उत्खनन से कोई संबंध नहीं रहा है। आपका आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स, के.एन. दीक्षित, ये तीनों का संबंध आपका हड़प्पा स्थलों से है, तो संबंधित नहीं थे आपके ऑप्शन नंबर डी वी.ए. स्मिथ। आपका क्वेश्चन 16 है आपका मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो की लोकेशन बतानी है। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आपका सिंध प्रांत में कुछ अन्य स्थल को देख लेते हैं हम। मोहनजोदड़ो तो हमने आपको बता दिया है, चनोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, रहमान डेरी, ये आपका सिंध प्रांत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। जो आपका कपास से संबंधित जो आपका सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं भारत में आपका मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कपास का सर्वप्रथम जो यूज किया गया है वो किया गया है आपका भारत में, और जब किया गया है जब आपकी हड़प्पा सभ्यता स्टैब्लिश थी। जिस प्रकार हम देखते हैं मक्का अमेरिका में, आलू पुर्तगाल में, तो उसी प्रकार जो आपका कपास है उसका जो प्रथम बार मानव ने यूज किया है वो भारत में किया है, और जो इसके साक्ष्य मिल रहे हैं हमें कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं भारत में। ठीक है, उस टाइम भारतीय उपमहाद्वीप आपका कंप्लीट, आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत वगैरह कंप्लीट एक थे, परंतु ये जो डिवाइडेशन हुआ है ये आगे चलकर हुआ है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया, तो यहाँ पर हम भारत ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भारत से निकला है पाकिस्तान। आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी सभ्यता नील नदी घाटी के तट पर पनपी? काफी इजी क्वेश्चन है, बिकॉज सब जानते हैं नील नदी घाटी के तट पर जो आपका सभ्यता पनपी है वो है मिस्र की सभ्यता। बिकॉज मिस्र की सभ्यता, यहाँ पे हमें पिरामिड देखने को मिलते हैं, मम्मी वगैरह हमें सब मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलते हैं, और जो इसका आधार रही है वो आपका नील नदी घाटी सभ्यता रही है। और इसी प्रकार में देखते हैं हम हड़प्पा का जो आधार है वो कहीं ना कहीं सिंधु प्लस सरस्वती नदी रही है। सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त अवस्था में है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या चर्चित पशु था हड़प्पा सभ्यता में, कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल अंकन नहीं मिलता है मोहरों में। हमें जिस पशु का अंकन नहीं मिलता है वो है घोड़ा, क्योंकि ये अपवाद का विषय रहा है कि हड़प्पा वासियों को घोड़े का ज्ञान था या नहीं। हालांकि कुछ स्थलों से आपका लोथल मोहनजोदड़ो से हमें आपका घोड़े से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त होती है, परंतु जो आपका पुरातात्विद है
वो कहीं ना कहीं घोड़े के संबंध में जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा वासियों को ज्ञान था या नहीं, ये आपका विवाद का विषय रहा है। तो अभी तक कोई एकमत नहीं हो पाया है कि घोड़े की नॉलेज हड़प्पा वासियों को थी या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि अंतिम क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। इससे मुझे भी पता लगेगा कि मुझे फॉलो कौन कर रहा है और सीरियस कौन देख रहा है। ठीक है, 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसको आप मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर करो। तो यहाँ पे क्लास आज की समाप्त हो जाती है। देखो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट हो गया है आपका स्टोन एज प्लस हड़प्पा सिविलाइजेशन, 2 टॉपिक कंप्लीट। इसका भी मैंने एमसीक्यू कंप्लीट करवा दी है। आज इसका भी एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। अब जो स्टार्ट होएगा हमारा वैदिक सभ्यता। देखो जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में जो काफी हार्ड टॉपिक माने जाते हैं वो यही 3 टॉपिक हैं, स्टोन एज, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसके बाद तो फिर आपका जो टॉपिक बचते हैं वो काफी इजी रहेंगे, वो आप लोगों को समझने में भी काफी आसानी रहेगी इन तीनों टॉपिक्स के मुकाबले। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। आगे जो क्लास रहेगी हमारी, जो 10वां लेक्चर रहेगा वो आप उसमें हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। एंड आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ऐड नहीं किया है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, आप उसके माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ वगैरह है हम कंप्लीट वहाँ पे सेंड कर देंगे। बाकी जिसने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।